जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो अभी एक वैकेंसीज आई है इंडियन नेवी की। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको सबको पता है कि अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने नई लॉन्च की है, जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे तीनों सेनाओं में। तो पहले अपने एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आ गया था, जिसकी 5 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद थल सेना का भी 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो गया, और ऐसे ही आपके नेवी एसएसआर, इसका भी 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इनके फॉर्म फिलअप होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है, किस जन्म से जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी उम्र में क्या छूट है, साथ ही दोस्तों इनका हाइट वेट कितना है, क्या इसके अंदर गर्ल्स के लिए सीटें हैं। जैसे हमारे पहले डिफेंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बताया गया था कि अब की बार इंडियन नेवी बेटियों को भी इसमें पार्टिसिपेट दे रही है, उनको भी इसमें ज्वाइनिंग दे रही है फर्स्ट टाइम एसएसआर के अंदर। तो उसमें कितने पोस्ट है, दूसरा इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी मेरे बेरोजगार साथी, युवा साथी नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसका बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप रहें हर एक वैकेंसीज के लिए अपडेट। और दोस्तों, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम बताना चाहता हूं कि आपकी जो इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि जयपुर में स्थित है, जयपुर हाथोज कालवा रोड, जो जयपुर से जोबनेर के लिए निकलती है उस रोड पर, यहाँ एनडीए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एसएसआर, एमआर, इंडियन आर्मी, आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और आपका स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब का प्रिपरेशन करवाया जाता है, फिजिकल एंड आपका रिटर्न दोनों का। साथ ही दोस्तों, आपके डिफेंस एकेडमी के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी हो, मिनिमम फीस पर यहाँ तैयारी करवाई जाती है। तो बहुत बढ़िया इनका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में खुद का ग्राउंड है, जहाँ कि आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो, और बिल्कुल माहौल बहुत बढ़िया है, फैमिली माहौल है, यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए अभी हम चर्चा करते हैं इस एसएसआर पर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो एज क्राइटेरिया है, वो है इसका 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का जो बहादुर बेटा या बेटी है वो इसमें भाग ले सकता है, जिसका जन्म 1 नवंबर 1999 से लेकर और 30 अप्रैल 2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ हो। एक बार फिर बताता हूं मैं, 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इसके लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों, जो ये 1 नवंबर और 30 अप्रैल है, ये दोनों तारीखें भी इसके अंदर शामिल है। दूसरा दोस्तों, अगर इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑल ऑफ इंडिया में 2800 पोस्ट यानी 2800 पोस्ट की वैकेंसीज है। ऑल ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर 560 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की बहादुर बेटियों के लिए रखी गई है, जो कि अलग अलग स्टेट वाइज इनकी मेरिट छुटेगी। 560 फीमेल कैंडिडेट रहेंगे, बाकी मेल कैंडिडेट होंगे। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी आपके मैथ फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी एक विषय इससे जो ऑथराइज एजुकेशन बोर्ड है उससे 10+2 पास होना चाहिए। दोस्तों, ये जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो लिए जाएंगे, इनको
सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा। 4 साल में इनका जो हर साल बढ़िया परफॉर्मेंस देगा उनमें से 25% आगे की नौकरी के लिए देंगे, बाकी रिटायर्ड हो जाएंगे और वापस सोशल समाज में आके बाकी जो जॉब्स है उस क्षेत्र में इनको वरीयता दी जाएगी, वहाँ ये अपना भविष्य बना सकते हैं। बाकी दोस्तों इनको अगर पेमेंट की बात करें तो फर्स्ट में इनके पर मंथ 30,000 रुपये सैलरी रखी जाएगी फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें से आई थिंक 21,000 रुपये इनको इन हैंड मिल जाएंगे और 9,000 रुपये इनका जो फंड होगा उसके अंदर जमा होगा इंडिविजुअल, और इतना ही 9,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके फंड में जमा करवाएगी पर मंथ। नेक्स्ट सेकेंड ईयर जो होगा इनका दूसरा साल शुरू होगा, उस समय इनके 3,000 रुपये इनके पेमेंट में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इनको 23,000 रुपये इनको इन हैंड मिल जाएंगे। बाकी जो है वो इनके उस फंड के अंदर जमा हो जाएंगे और उतने ही गवर्नमेंट जमा करवाएगी। ऐसे जो थर्ड ईयर होगा उसके अंदर इनके लगभग 36,000 रुपये इनको टोटल इनकी पर मंथ पेमेंट होगी, जिसमें से 30% इनका फंड में चला जाएगा। बाकी लगभग 28,000 समथिंग इनको इन हैंड मिल जाएगा। इतना ही पैसा गवर्नमेंट इनके अकाउंट में डालेगी जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। और जो इनका पूरी नौकरी करते करते जो 4 साल हो जाएंगे, उस 4 साल के ड्यूरेशन में जो लास्ट चौथा साल है उसके अंदर इनको 40,000 रुपये इनकी तनख्वाह हो जाएगी और इसमें से 28,000 रुपये इनको इन हैंड मिलेंगे, जिसमें से 12,000 रुपये इनके जो कि 30% है वो इनके कंट्रीब्यूटर ऑफ अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जाएंगे। इतने ही गवर्नमेंट इनके फंड में जमा करवाएगी। तो जब ये आफ्टर रिटायरमेंट एक इनको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 48 लाख का इनको गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी पहले जैसे हम बात करें तीनों सेनाओं की तो AGI कटता था, इनका एक फंड कटता था, अभी उसकी जगह ये नई स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। और अगर कोई इनकी कैजुअलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें इनको 44, 25 और 15 लाख अलग अलग जो मेडिकल ऑफिसर्स जो कैटेगरी डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों हम इसकी अगर बात करते हैं, इनका जो हाइट है उसकी बात करते हैं, तो इसमें हाइट इनके है वो मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। तो जिन बहादुर बेटे या बेटों की हाइट 157 सेंटीमीटर है वो इसके लिए अप्लीकेबल है, और जिन बेटियों की 152 सेंटीमीटर है वो इसके लिए अप्लीकेबल है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले काफ़ी सालों से इंडियन जो डिफेंस गवर्नमेंट की नौकरी है उसके अंदर टैटू का बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद है, तो टैटू किसी को नहीं करवाना चाहिए, वो बेल्ट की नौकरी में बड़ी दिक्कतें देता है। दूसरा हम अगर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होती है 6 मिनट 30 सेकंड में, और इनको 20 उठक बैठक निकालनी होती है, जिसको स्क्वाट बोलते हैं, वो 20 निकालनी होती है। और फीमेल कैंडिडेट उनको 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होता है और 15 उठक बैठक निकालनी होती है। मेल कैंडिडेट को 12 पुशअप होती है, फीमेल कैंडिडेट को कोई पुशअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि इनको एक फीमेल कैंडिडेट उनको पुशअप की जगह 10 सिटअप निकलाई जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये इनमें क्वालिफाई होना है तो साथ साथ आप रिटन एग्ज़ाम का इसकी भी तैयारी करते रहें। और दोस्तों अब की बार मैं आपको बता दूं, जैसे एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया या आर्मी का नोटिफिकेशन आया या आपका बाकी इसका नेवी का आया, तो टाइम बहुत कम मिल रहा है। जिसको भी इनकी तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म फिलअप करके और इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। दूसरा हम अगर इसकी बात करें आई साइड की, आई साइड में दोस्तों इसमें विद ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों विजुअल स्टैंडर्ड है। विदाउट ग्लास है वो 6/6 से लेकर 6/9 तक के युवा साथियों को मेडिकल फिट किया जाता है,
और विथ क्लास उसमें 6x6 से लेके 6x6 तक को ही वैलिड करते हैं ये। तो इस चीज़ का आपको सबको ध्यान होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसमें जो 4 साल की नौकरी है, कई युवा भ्रमित है कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो फ्यूचर का है। अभी आप इतना आसान नहीं है डिफेंस की नौकरी लेना। अगर हमें मिल जाती है 4 साल तो बेस्ट है। देश की सेवा करने के लिए 4 साल तो मिल ही रहे हैं। और जो एक बार देश की सेवा कर लिया तो उसके लिए पूरे देश में, ऑल ऑफ इंडिया के अंदर, जिसने एक बार डिफेंस की वर्दी पहन ली उसके लिए कुछ अलग ही मापदंड है। उनको देखने का नज़रिया कुछ और है। तो उसके आने के बाद उनको वापस सिविल सोसाइटी बहुत इज्जत की एक जॉब देती है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, और कोई आपको एसएसआर से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, तो आप जो स्क्रीन पर आपके नंबर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और जिनको भी प्रिपरेशन करना है वो हमारे यहाँ इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर में जो आतोज केंद्र स्थित है वहाँ आ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। ऐसे ही मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।